कौन है भारत माता और किसकी जय चाहते हैं आप? दोस्तों, ये सवाल था पंडित नेहरू जी का जब वो एक सभा को संबोधित करने पहुंचे। वहां बैठे तमाम लोगों ने कई सारे उत्तर दिए। किसी ने कहा ये पेड़ पौधे भारत माता है, किसी ने कहा ये नदी, ये झरने, ये पहाड़ भारत माता है, किसी ने हाथ में मिट्टी लेकर के कहा ये मिट्टी भारत माता है, ये जमीन भारत माता है। कई सारे उत्तर आए। अंत में पंडित जी ने एक बात कही। पंडित जी ने कहा कि इससे इतर असल मायनों में अगर कोई भारत माता है तो आप, हम और यहाँ रह रहे लाखों करोड़ों लोग असल में वही भारत माता है। और जब हम कहते हैं भारत माता की जय, तो इन लाखों करोड़ों लोगों की जय। इसीलिए जब अगली बार जब भी आप भारत माता का नारा लगाएं या मादरे वतन जिंदाबाद का नारा लगाएं, तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि असल मायनों में भारत के लोगों की जय है, या हमारे और आपके अलावा वो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, क्या उसकी जय है? क्या उसको न्याय मिल रहा है? क्या उसकी डिग्निटी ऑफ लाइफ है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हाल ही में खबर आती है मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहाँ एक महिला का शव कचरे वाली गाड़ी में ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि अस्पताल के पास एम्बुलेंस नहीं। खबर ये भी आती है कि वहाँ मध्य प्रदेश के आदिवासी मूल निवासी जो केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना के कारण जिनके साथ अन्याय हो रहा है, वो जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, सत्य के लिए आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज दबा दी जाती है, उनको अनसुना कर दिया जाता है। इसीलिए असल मायनों में भारत माता की जय तभी होगी जिस दिन उस कमजोर को, उस निहत्थे को न्याय मिलेगा, उस निहत्थे को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और असल मायनों में यही देशभक्ति है और यही नेशनलिज्म है। हमारा नेशनलिज्म वो नेशनलिज्म नहीं है, अंधा राष्ट्रवाद नहीं है कि हम झंडा लेकर के चले जा रहे हैं एक धुन में बिना कुछ सोचे। झंडे, हवा के कारण झंडे का कपड़ा हमारे चेहरों पर है, आगे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हम चले जा रहे हैं क्योंकि भीड़ जा रही है। हमारा वो नेशनलिज्म नहीं है। हमारा नेशनलिज्म प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म है। हमारा नेशनलिज्म सवाल करता है। हमारा नेशनलिज्म इस बात पे जोर देता है कि हम अपनी कमियों को पहचानें और उन कमियों पर काम करें। हमारा नेशनलिज्म इंक्लूसिव नेशनलिज्म है। हमारा नेशनलिज्म ये कहता है कि अगर किसी घायल को उठाने के लिए, किसी घायल की मदद करने के लिए झंडा जमीन पर रखना पड़े तो रखो, लेकिन उस घायल की मदद जरूर करो। हमारा नेशनलिज्म, जैसा कि मैंने कहा, इंक्लूसिव नेशनलिज्म है, प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म है। हमारा राष्ट्रवाद इंक्लूसिव है। हमारा राष्ट्रवाद डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट भी करता है और रिस्पेक्ट भी करता है। हमारा राष्ट्रवाद कंसेंसस का राष्ट्रवाद है, मध्य मार्ग का राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद कहता है उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रे से दक्षिणम वर्षतद भारत नाम भारतीय यत् संतति। मतलब महासागर के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में वो जो भूभाग है, सारी डाइवर्सिटी, सारी विभिन्नताओं को समेटे हुए वो भारत है और वहां के लोग भारतीय कहलाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि तब भी कई सारे मत, कई सारे सोच, कई सारे विचार वाले लोग थे, उसके बावजूद भी सबको भारतीय कहा है। कई सारे संप्रदाय थे, कई सारी विभिन्नता, उसके बाद भी सबको भारतीय कहा। असल में यही हमारा राष्ट्रवाद। हमारा राष्ट्रवाद डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है। हमारा राष्ट्रवाद वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन कलर, वन एक्स, वन वाई, वन जेड वाला राष्ट्रवाद नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद, और जैसा कि प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी बताते हैं, हमारा राष्ट्रवाद है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। हमारा राष्ट्रवाद ये है। हमारा राष्ट्रवाद लोगों के दुख दर्द के साथ जोड़ता है। हमारा राष्ट्रवाद दुनिया में हो रही कहीं भी अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए कहता है, उसके खिलाफ स्टैंड लेने के लिए कहता है। हमारा राष्ट्रवाद वीक के साथ खड़े होने के लिए कहता है। फिर चाहे वो पैलेस्टीन गाजा में हो रहे अन्याय के खिलाफ हो, ब्लैक लाइफ मैटर की बात हो, या फिर परसिक्यूटेड ज्यूज के साथ जो हुआ, सबके साथ, जिनके साथ भी अन्याय हुआ है, हमारा राष्ट्रवाद उनके साथ खड़े होने के लिए कहता है। हमारा राष्ट्रवाद इंक्लूसिव राष्ट्रवाद है। लेकिन आज जब हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं दोस्तों, आज जब हम जब अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं,
तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आज़ादी को बचाना पड़ता है। एक बार आज़ादी मिल गई और फिर कोई डिवाइन डेस्टिनी हम ये सोचकर हाथ में हाथ धरे बैठे हैं तो इससे काम नहीं चलता। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। आज़ादी को, जैसा कि मैंने कहा, आज़ादी को डिफेंड करना पड़ता है, आज़ादी को बचाना पड़ता है। डाइनिंग टेबल के डिस्कशन से लेकर चाय की टपरी तक आज़ादी को, आज़ाद ख्यालों को, न्याय को, सत्य को डिफेंड करना पड़ता है, उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, आइडिया ऑफ इंडिया मानव इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है और ये सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी पॉसिबल है, कॉम्प्रिहेंसिव पीस पॉसिबल है। इसीलिए ये पूरी दुनिया को एक उम्मीद देता है, एक सॉल्यूशन देता है। दोस्तों, हम सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड के खांचे में फिट हो या ना हो, लेकिन हमें मोरल पावर ऑफ द वर्ल्ड वापस से बनना है। क्यों? क्योंकि ये देश राजा राम का देश, ये देश गांधी का देश है, ये देश बुद्ध का देश है। इसीलिए कहीं भी इनजस्टिस हो, हमें मोरल स्टैंड लेना होगा, हमें मोरल पावर ऑफ द वर्ल्ड वापस से बनना होगा। अंत में 1972 के गीत की एक पंक्ति, ये मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये चमन, उन्नति का, शांति का, प्यार का चमन। ये चमन ऐसे ही रहे और यहाँ कई रंग के जो फूल हैं, खुशनुमा फूल है, वो ऐसे ही खिलते रहे। जय हिंद।